Hello friends, welcome back. In this video, we will be discussing some of the important and miscellaneous problems based on the topics 3 address code, directed acyclic graphs, basic blocks and flow graphs. These are some of the important topics in compiler design from which questions are asked in the exams. So I am covering some more problems on these topics to make you comfortable. But before attempting to solve these problems, I request you to watch my earlier videos on the topics 3 address code, directed acyclic graphs, basic blocks and flow graphs to have a good understanding of these topics and so that you feel comfortable solving these problems. The links of those videos have been provided in the description below. So now let us start solving our problems. So this is our problem number 1. We have been said generate 3 address code for the following. हमें ये एक कोड दे रखा है एंड हमसे इस कोड के लिए 3 एड्रेस कोड जनरेट करने के लिए कहा गया है. तो सबसे पहले इस कोड के लिए अगर हमें 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है तो हम इस कोड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है. ओके एंड देन हमारे पास एक डू व्हाइल लूप दे रखी है हमें इस जगह पर. आपको याद रखना है कि अगर हमें किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट के लिए 3 एड्रेस कोड को जनरेट करना है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वो जो लूपिंग स्टेटमेंट है वो किस फैशन में या किस स्टाइल से एग्जीक्यूट होती है. अगर आपको इतनी बात पता है देन आप उसके लिए आराम से 3 एड्रेस कोड को जनरेट कर सकते हैं. चलिए हम इस एग्जाम्पल में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें इस केस में हमारे पास यहाँ पर डू व्हाइल लूप है. सो हमें पता है डू व्हाइल लूप के बारे में. डू व्हाइल लूप जो होती है हमारी वो एग्जिट कंट्रोल लूप होती है. मतलब आप उसमें एंटर तो कर सकते हैं बट जो उसके एग्जिट है वो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा. जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी आप इस लूप से एग्जिट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. सो सबसे पहले जब कंट्रोल हमारा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद डायरेक्टली इस स्टेटमेंट पर आता है, मतलब लूप की बॉडी के अंदर आता है एंड देन लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है एंड देन उसके बाद ये कंडीशन चेक होती है. जबकि जो हमारी व्हाइल लूप और जो फॉर लूप होती हैं वो हमारी एंट्री कंट्रोल लूप होती हैं. उनमें पहले हमारी कंडीशन चेक होती है एंड देन लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है. बट डू व्हाइल लूप में हमारी बॉडी एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी एंड देन फिर कंडीशन चेक होगी. अब अगर कंडीशन ट्रू होती है देन लूप की बॉडी को दोबारा एग्जीक्यूट किया जाएगा. बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन हम इस बॉडी से बाहर आ जाएंगे. राइट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग अवर 3 एड्रेस कोड. सो हम स्टार्ट करते हैं अब. तो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है एक असाइनमेंट स्टेटमेंट c इक्वल्स टू 0. सो इसके लिए तो हमें सिंपल यही लिखना पड़ेगा इस तरीके से c इक्वल्स टू 0. एक्चुअली ये इक्वल्स टू नहीं है, दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. सो अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो कंट्रोल होगा वो इस स्टेटमेंट पर आएगा. सो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो हमारा इफ एल्स कंडीशन है. सो हमें सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी एंड अगर कंडीशन ट्रू होती है देन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड फिर ये इफ एल्स लूप खत्म हो जाएगी, ये इफ एल्स स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा एंड देन उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड देन उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे. राइट, सो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं. ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है. अगर आपको याद हो जो आपने फॉर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे हमने 3 एड्रेस कोड में. सो हम लिखते हैं इस तरीके से बिकॉज ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है. सो हम इस तरीके से लिखेंगे इफ a लेस देन b. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो कंट्रोल होगा वो उस स्टेटमेंट पर जाएगा जहां पर
ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा जो कंट्रोल होगा वो उस स्टेटमेंट पर जाएगा जहां पर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो हमने यहां पर लिख दिया गो टू। अभी हमें इनके स्टेटमेंट्स नंबर नहीं पता, सो हम इन्हें बाद में लिखेंगे, राइट। सो अब हमें अपना फोर्थ स्टेटमेंट लिखना है। सो नाउ हम अपना स्टार्ट करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन हमें ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है एक्स का, सो व्हाट वी विल डू इज दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, राइट। सो यहां पर x की वैल्यू जो होगी वो 1 से इंक्रीमेंट होगी एंड देन वो x में स्टोर होगी। सो अगर हम इसे 3 एड्रेस कोड की रिप्रेजेंटेशन देना चाहेंगे सो हम इस तरीके से लिखेंगे। कोई टेम्परेरी वेरिएबल सपोज हमने t1 ले लिया, राइट, एंड देन हम x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। हमने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया और उसकी वैल्यू को t1 में स्टोर कर दिया एंड अब इस t1 की वैल्यू को हम x को असाइन कर देंगे अपने फिफ्थ स्टेटमेंट में, राइट। सो व्हाट वी विल राइट x इक्वल्स टू t1, राइट। एंड बिकॉज ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना था जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, सो दैट मीन्स हमारा फोर्थ स्टेटमेंट से फिर कंट्रोल स्टार्ट हो जाएगा। सो हम यहां पर लिख देंगे गो टू 4, राइट। अब हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, सो हम अपना एल्स पार्ट लिख सकते हैं, राइट। बट उससे पहले हम अपना एल्स पार्ट लिखें, हमें इससे बाहर आने के लिए एक गो टू स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। सो हम एक गो टू स्टेटमेंट लिखते हैं, बट हमें इसका अभी नंबर नहीं पता है कि स्टेटमेंट नंबर कौन सा होगा, सो हम इसे बाद में लिख सकते हैं, राइट। अब हम अपना एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है x का, सो हम सेम वे में लिखेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, उसे एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे एंड देन फिर उसे x को असाइन करेंगे, राइट। इस तरीके से हमने कोई टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया t2 एंड देन उसकी वैल्यू x की वैल्यू को हमने 1 से डिक्रीमेंट कर दिया एंड देन फिर हम क्या करेंगे 8th स्टेटमेंट में, अब हम इस t2 वैल्यू को फिर x को असाइन कर देंगे। सो वी विल राइट x इक्वल्स टू t2, राइट। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हमारा एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट हो चुका है, अब हमारा इसके बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना है एंड हमने यहां पर लिखा था अपना इफ एल्स, ये इफ वाला पार्ट अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब जो इसके बाद कंट्रोल है वो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन पर आना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम अपना 9th स्टेटमेंट लिखेंगे, सो 9th स्टेटमेंट में हम अपने c का पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। सो हम लिखेंगे t3 इज इक्वल टू c प्लस 1, राइट। एंड अब हम जो t3 की ये वैल्यू है अब हम c को असाइन कर देंगे इस तरीके से। सो व्हाट वी विल राइट c इक्वल्स टू t3, राइट। अब जो हमारी डू वाइल लूप की बॉडी है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड अगर कंडीशन ट्रू होती सो x का पोस्ट इंक्रीमेंट होने के बाद जो कंट्रोल है वो यहां से स्टार्ट होना चाहिए। सो हम यहां पर स्टेटमेंट नंबर लिख देंगे 9, राइट। एंड हमें यहां पर भी लिखना है एंड अगर हमारी जो कंडीशन है ये फॉल्स होती है सो जो हमारा कंट्रोल है वो x के पोस्ट डिक्रीमेंट वाले स्टेटमेंट पर जाना चाहिए, यानी कि 7 पर आना चाहिए। सो हम यहां पर लिख देंगे गो टू 7, राइट। अब हमारी लूप की बॉडी जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो अब हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होती है सो हमें लूप की बॉडी को दोबारा एग्जीक्यूट करना होगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स होती है सो हम डायरेक्टली एग्जिट कर लेंगे। सो अब हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं। हम लिखते हैं इफ c लेस देन 5, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन गो टू, अब हमें यहां पे स्टेटमेंट नंबर लिखना है कि हमें कौन से स्टेटमेंट पर जाना है। हमें इस वाले स्टेटमेंट पर आना है, कंडीशन चेक करेंगे फिर से। सो दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 2, सो हमने यहां पर लिख दिया 2, राइट। एंड अगर कंडीशन फॉल्स होती है सो जो हमारा कंट्रोल होगा वो डायरेक्टली इस स्टेटमेंट पर आ जाएगा यहां पर, राइट। एंड फिर अब जो इसके बाद स्टेटमेंट्स लिखे होंगे कंप्लीट कोड में वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज अवर 3 एड्रेस कोड फॉर द गिवन कोड। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, राइट।
So now let us move to our problem number 2. So this is our problem number 2. हमसे कहा गया है generate 3 address code for the given code. हमें ये एक 3 address code दिया हुआ है और हमसे इसके लिए 3 address code generate करने के लिए कहा गया है. तो सबसे पहले हम अपने गिवन कोड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं. अगर हम इस कोड को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि इस कोड में हमारे पास खाली एक वाइल लूप है, राइट, एंड जिसकी ये कंडीशन है. एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन डू, यानी कि हमें ये चीज़ एग्जीक्यूट करानी है, अदरवाइज हमें इस वाइल लूप से कंट्रोल को बाहर ले आना है, राइट. सो मैंने आपको कहा था कि लूपिंग स्टेटमेंट्स के लिए जब भी हमें अगर 3 एड्रेस कोड लिखना होगा तो सबसे पहले हम उसके स्टाइल को समझेंगे कि वो लूप किस स्टाइल में एग्जीक्यूट होता है, एंड देन उसके लिए हम आसानी से 3 एड्रेस कोड को लिख पाएंगे, राइट. तो सबसे पहले ये वाइल लूप है, सो वी नो इट इज एंट्री कंट्रोल लूप. तो अगर हमें इस वाइल लूप की बॉडी के अंदर एंटर करना है तो सबसे पहले इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना, मतलब इस कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, राइट. बिकॉज अगर ये कंडीशन अगर फेल हो जाती है या फॉल्स हो जाती है कह सकते हैं, देन इस बॉडी के अंदर हम एंटर नहीं कर सकते, राइट. एंड अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम बॉडी के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर हमें एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगा रखा है. इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है ये वाली a इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर a की वैल्यू 1 है, ये कंडीशन ट्रू है, देन हमें इस पार्ट को एग्जीक्यूट कराना है. एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन हमारे पास एल्स पार्ट ये है, एंड एल्स पार्ट में हमारे पास एक और वाइल लूप दे रखी है एंड उसकी कंडीशन ये है. एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होती है सो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन इस बॉडी के बाहर कंट्रोल वापस आ जाएगा, एंड देन द कंट्रोल विल अगेन मूव टू दिस कंडीशन टू चेक इट. एंड फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है सो देन कंट्रोल फिर बॉडी के अंदर, एंड देन बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एंड अगेन दिस प्रोसेस विल रिपीट इटसेल्फ अंटिल दिस कंडीशन गेट्स फेल, राइट. आई होप आपको इस लूप का या जो ये कोड हमें दे रखा है ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, किस स्टाइल में एग्जीक्यूट होगा, वो आपको समझ आ गया है. सो नाउ वी कैन राइट 3 एड्रेस कोड फॉर दिस गिवन कोड. सो सबसे पहले अगर हम वाइल लूप है हमारे पास, हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, एंड बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशंस दे रखी हैं, a लेस देन c एंड b ग्रेटर देन d. एंड बिकॉज बीच में एंड यूज कर रखा है, सो मतलब इन दोनों कंडीशंस का एक साथ ट्रू होना जरूरी है. एंड अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है या फेल हो जाती है देन इस बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा, एंड देन वी विल डायरेक्टली मूव टू दो स्टेटमेंट्स विच आर आउटसाइड दिस वाइल लूप, राइट. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले स्टेटमेंट में हम अपनी कंडीशंस को ही चेक करेंगे. हमारी फर्स्ट कंडीशन है a लेस देन c. So again this is a conditional statement, so we will write it like this: if a less than c. अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है देन हम इस कंडीशन को चेक करेंगे. अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है देन इस कंडीशन को चेक करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एंड है बीच में, दोनों कंडीशंस को एक साथ ट्रू होना पड़ेगा. एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है सो हम डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे इस वाइल लूप के, राइट. एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन ओनली वी विल चेक दिस कंडीशन, राइट. सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन वी विल गो टू दैट स्टेटमेंट विच इज चेकिंग दी अदर कंडीशन. बट अगर अभी हमें वो स्टेटमेंट नंबर नहीं पता सो हम इसे बाद में लिखेंगे. एंड अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू द वेरी लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस वाइल लूप. सो अभी हमें ये नहीं पता स्टेटमेंट नंबर, सो हम इसे लास्ट में लिखेंगे, राइट. अब हम अपनी दूसरी कंडीशन चेक करते हैं. सो दूसरी कंडीशन है हमारे पास b ग्रेटर देन d वाली. सो हम इसे चेक करेंगे if b ग्रेटर देन
डी, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन गो टू, अब हमें यहां पर वो स्टेटमेंट नंबर लिखना होगा जो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज अब हमारे पास दोनों की कंडीशंस ट्रू हो चुकी हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप, राइट। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन वी विल मूव टू द वेरी लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस व्हाइल लूप, राइट। ये स्टेटमेंट नंबर हमें अभी नहीं पता, सो हम इसे बाद में लिखेंगे, राइट। एंड यहां पर हम स्टेटमेंट नंबर 3 लिखेंगे, बिकॉज अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है देन गो टू स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 पे कंट्रोल आएगा एंड दूसरी वाली कंडीशन चेक करेगा, एंड अगर दूसरी कंडीशन ट्रू होती है देन द कंट्रोल विल मूव टू दैट लोकेशन वेयर वी आर स्टार्टिंग एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी ऑफ द लूप, राइट। सो अब हम बॉडी को एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल राइट, सो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ये वाली, एंड कंडीशन अगर ट्रू होती है देन हमें ये एग्जीक्यूट कराना है, अदरवाइज हमें फिर ये पार्ट एग्जीक्यूट कराना है, राइट। सो वी विल चेक द कंडीशन, वी हैव इफ a इक्वल्स टू 1, अगर a की वैल्यू जो है वो 1 है देन गो टू, अब हमें यहां पर वो लोकेशन नंबर लिखना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट नंबर लिखना पड़ेगा जहां पर इस चीज का एग्जीक्यूशन हो रहा है, राइट। अदरवाइज वी हैव टू गो टू दैट लोकेशन विच इज एग्जीक्यूटिंग द एल्स पार्ट, राइट। सो नाउ वी कैन राइट स्टेटमेंट नंबर 7। इस स्टेटमेंट नंबर 7 में हम इस पार्ट को एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस पार्ट को एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा, ये सबसे पहले हम c+1 को इवैल्यूएट करेंगे एंड उसकी वैल्यू किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एंड देन उस टेम्परेरी वेरिएबल को हम c को असाइन करेंगे लाइक दिस। सो हम कोई टेम्परेरी वेरिएबल t1 ले लेते हैं लाइक दिस, t1 इक्वल्स टू c+1, एंड देन इस टेम्परेरी वेरिएबल को हम c को असाइन करेंगे लाइक दिस, राइट। एंड बिकॉज अगर ये कंडीशन ट्रू होती देन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता। सो यहां पर वी विल राइट स्टेटमेंट नंबर 7, राइट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो नाउ अब हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, बिकॉज कंडीशन ट्रू थी सो हमने ये पार्ट एग्जीक्यूट करा। अब हमें एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ वी विल डायरेक्टली मूव टू दैट लोकेशन विच इज अगेन चेकिंग दिस कंडीशन, राइट। So now in the 9th statement we can write go to 1, right. I hope you got till here. So now we will write the code for the else part. So let us write our 10th statement. This is our 10th statement, right. And अगर ये कंडीशन ट्रू होती देन स्टेटमेंट नंबर 7 पर कंट्रोल आता, अदरवाइज ये जो कंट्रोल है वो उस स्टेटमेंट पर जाएगा जहां पर हमारा एल्स पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सो हम अपना एल्स पार्ट 10th स्टेटमेंट से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। सो हियर वी विल राइट गो टू 10, राइट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो एल्स पार्ट में हमारे पास यहां पर व्हाइल लूप है। सो हम व्हाइल लूप के लिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। सो हम अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन कंट्रोल जो होगा वो इसके अंदर आएगा, अदरवाइज ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड देन द कंट्रोल विल अगेन मूव टू चेक दिस कंडीशन, राइट। सो नाउ लेट अस राइट अवर एल्स पार्ट एग्जीक्यूशन। सो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। सो वी विल राइट इफ a लेस देन इक्वल टू d। सो अब हमें उस स्टेटमेंट पर जाना है जहां पर इस पार्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, a इक्वल्स टू a प्लस बी। सो वी विल राइट गो टू दैट स्टेटमेंट नंबर। अभी हमें स्टेटमेंट नंबर नहीं पता सो हम बाद में लिखेंगे, अदरवाइज वी हैव टू गो टू स्टेटमेंट नंबर 1 बिकॉज अब ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। सो अगेन हम इस वाले पार्ट पे आ जाएंगे, राइट। सो नाउ लेट अस राइट अवर 12th स्टेटमेंट। 12th स्टेटमेंट यानी कि जो अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है सो हमें इस पार्ट को एग्जीक्यूट करना है।
तो सबसे पहले हम a प्लस बी को इवेल्युएट करेंगे एंड अगर a प्लस बी ट्रू हो जाता है, मतलब a प्लस बी को इवेल्युएट करेंगे एंड देन उसकी वैल्यू को हम a को असाइन करेंगे. सो हम a प्लस बी इवेल्युएट करते हैं, किसी टेम्परेरी वेरिएबल t2 में उसकी वैल्यू को स्टोर करा लेते हैं like this. t2 equals to a plus b, and in the 13th statement we can assign this temporary variable value to a, so we will write a equals to t2. एंड बिकॉज ये कंडीशन ट्रू होती देन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना है 12th, सो वी विल राइट हेयर स्टेटमेंट नंबर 12. राइट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. अब हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है. सो नाउ अब हमारा जो कंट्रोल होगा वो इस व्हाइल लूप की कंडीशन को चेक करने के लिए वापस आएगा एंड ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तभी इस बॉडी से जो कंट्रोल होगा वो वापस बाहर निकल पाएगा एंड हमारा जो ओरिजिनली आउटर व्हाइल लूप है उसकी कंडीशन को चेक करेगा. राइट, सो हम अब लिखते हैं अपने 14th स्टेटमेंट में हमें कंडीशन चेक करनी है. राइट, सो ये हमारा कंडीशन वाला स्टेटमेंट है. सो हम लिखते हैं गो टू 10. राइट, गो टू 10. अदरवाइज अगर ये कंडीशन चेक करेगा एंड कंडीशन ट्रू होती है एंड देन जो कंट्रोल होगा वो फिर इस लूप की बॉडी को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा. मतलब जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारे ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे. मतलब ये कंडीशन ट्रू होने पर जो हमारा कंट्रोल है एग्जीक्यूशन का वो स्टेटमेंट नंबर 12 पर आ जाएगा एंड देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे एंड देन फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी एंड जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी देन द कंट्रोल विल कम टू दिस स्टेटमेंट नंबर 11 विच विल सेंड द कंट्रोल बैक टू स्टेटमेंट नंबर 1. राइट, एंड फिर ये कंडीशन जो हमारी आउटर व्हाइल लूप की कंडीशंस हैं वो चेक होंगी एंड जब ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तब जो हमारा कंट्रोल है वो इस आउटर व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा. मतलब स्टेटमेंट नंबर 15 पर हमारा जो कंट्रोल होगा वो वापस आ जाएगा. राइट, सो हम इन गो टू स्टेटमेंट्स में यहां पर लिख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 15 बिकॉज ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई सो जो हमारा ओवरऑल कंट्रोल है वो इस व्हाइल लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किए बिना ही स्टेटमेंट नंबर 15 पर आ जाएगा. सो वी विल राइट हियर स्टेटमेंट नंबर 15. Right, so this is the 3 address code for the given code. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा. So now let us move to our problem number 3. So this is our problem number 3. हमसे कहा गया है generate 3 address code for the given code. हमें ये एक कोड दे रखा है और हमें इसके लिए 3 एड्रेस कोड को जनरेट करना है. अगर हम इस गिवन कोड को एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट है जहां पर जो ये स्विच एक्सप्रेशन जो पास किया है वो CH है एंड जो CH की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे केसेस मैच होंगे एंड देन फिर हमारा उसके अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग केस होगा उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा. राइट, आई होप आपको पता होगा कि स्विच कैसे एग्जीक्यूट होता है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग अवर 3 एड्रेस कोड फॉर दिस स्विच स्टेटमेंट. तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि CH की वैल्यू जो है वो 1 है या 2 है एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम अपना करस्पॉन्डिंग केस को एग्जीक्यूट करवाएंगे. राइट, सो हम 3 एड्रेस कोड को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. इफ CH इक्वल्स टू 1, हमारे पास दो केसेस हैं जिनकी जो केस लेबल्स हैं वो 1 और 2 हैं. सो हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो CH की वैल्यू है वो 1 है देन हम जो हमारा कंट्रोल है वो उस लोकेशन पर ट्रांसफर कर देंगे जहां पर केस 1 का एग्जीक्यूशन हो रहा है. राइट, एंड फिर हम चेक करेंगे इफ CH इक्वल्स टू 2 देन हम अपना कंट्रोल जो होगा वो उस लोकेशन पर ट्रांसफर कर देंगे जहां पर केस 2 एग्जीक्यूट हो रहा है. राइट, तो सपोज मैं एक लेबल लगा लेता हूं L1. आप इसे नंबर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं बट मैं आपको लेबल के अकॉर्डिंग करके दिखा देता हूं इस क्वेश्चन को. राइट, सो मैंने एक लेबल लगा दिया L1 नाम का. सो हम यहां पर केस 1 का जो कोड है उसे लिख सकते हैं. यहां पर है C इक्वल्स टू A प्लस बी. सबसे पहले A प्लस बी का इवेल्युएशन होगा एंड देन जो उसका रिजल्ट होगा वो C में स्टोर किया जाएगा. सो इसके लिए 3 एड्रेस कोड हम इस तरीके से लिख सकते हैं.
कोई टेम्परेरी वेरिएबल हमने t1 लिया एंड देन उसमें a प्लस बी का रिजल्ट स्टोर किया एंड देन c को उसकी वैल्यू असाइन कर दी लाइक दिस, राइट, t1, एंड देन हमने अपना लोकेशन इस अपना जो कंट्रोल है वो इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर भेज देंगे, राइट। एंड अब मैं केस लेबल L2 लगा लेता हूं। अब जो ये हमारा लेबल L2 है, यहाँ पर हम केस 2 के जो करस्पॉन्डिंग 3 एड्रेस कोड होगा उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें a माइनस बी इवेल्युएट करना है एंड देन उसका रिजल्ट c में स्टोर करना है। सो इसके लिए 3 एड्रेस कोड कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने a माइनस बी इवेल्युएट करा है एंड उसका रिजल्ट किसी टेम्परेरी वेरिएबल t2 में स्टोर करा लिया, राइट। एंड देन फिर हमने इस t2 की वैल्यू को हम c को असाइन कर देंगे। सो वी कैन राइट c इक्वल्स टू t2 एंड बिकॉज ये ch1 के लिए ये वाला लेबल में जो करस्पॉन्डिंग कोड लिखा है 3 एड्रेस कोड वो एग्जीक्यूट होगा। सो वी कैन राइट गो टू L1 एंड सिमिलरली वी कैन राइट हियर गो टू L2, राइट। एंड फिर हमारे पास जो कंट्रोल होगा वो इससे बाहर आ जाएगा, राइट। सो हम एक और लेबल लगा लेते हैं से लास्ट, ये हमारे लेबल का नाम है लास्ट। सो यहाँ से वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे जो इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर होंगे, राइट। सो वी कैन राइट हियर गो टू लास्ट, राइट। हम इसे वैसे भी कर सकते हैं जैसे हम अभी तक करते आए थे, बट मैंने आपको बताना चाहता था कि एक तरीका ऐसा भी है, हम लेबल्स को यूज करते हुए भी 3 एड्रेस कोड को लिख सकते हैं। सो दिस इज अवर 3 एड्रेस कोड फॉर द गिवन स्विच स्टेटमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट अस मूव to our problem number 4. So this is our problem number 4. हमसे कहा गया है construct a DAG directed acyclic graph for the given 3 address code. हमें ये एक 3 address code दिया हुआ है एंड हमें इसका corresponding directed acyclic graph ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। हमने ये सीखा हुआ है कि कैसे करते हैं। So now let us start solving this question. जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है a इक्वल्स टू बी प्लस सी। हम इसके लिए करस्पॉन्डिंग डैग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। वी विल राइट b, राइट, एंड देन ये हमारा ऑपरेटर प्लस एंड देन c, राइट। यहां पर हमारा b प्लस सी का इवैल्यूएशन होगा एंड जो हमारा रिजल्ट है वो हमें a में स्टोर करना है। सो वी विल नेम दिस नोड एज a लाइक दिस, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ लेट अस सी अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 सेज t1 इक्वल्स टू a स्टार a। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे एग्जिस्टिंग डैग में a नाम का नोड एग्जिस्ट करता है, बिकॉज डैग का ये सबसे फोरमोस्ट रूल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि नया नोड तब तक क्रिएट नहीं किया जाएगा तब जब वो नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो। अगर ऐसा नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है देन हम उसे ही यूज करेंगे एंड नया नोड क्रिएट नहीं करेंगे, राइट। सो व्हाट वी हैव सेकंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2, t1 इक्वल्स टू a स्टार a। हमारे पास a ऑलरेडी है सो हम इसे ही यूज करेंगे। हमें a स्टार a करना है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। वी कैन राइट द स्टार ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर लाइक दिस एंड देन a और a, राइट। बिकॉज हमें मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर परफॉर्म करना है a के ऊपर। a यहां पर है हमारे पास, दोनों जो इसकी लेग्स हैं वो यहां पर इसको पॉइंट करेंगी, राइट। मोर क्लैरिटी के लिए हम मतलब यहाँ पर एरोज भी लगा सकते हैं ये बताने के लिए कि हमारा जो ऑपरेंड्स हैं वो कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये प्लस ऑपरेटर था जो हमने नोड a को सॉल्व करा था वो b और c को यूज करके करा था। सो वी कैन पुट एरोज लाइक दिस, राइट। अब हमें पता लग जाएगा कि ये जो प्लस ऑपरेटर सॉल्व हो रहा है, जो इस नोड की वैल्यू आएगी वो b और c को सॉल्व करके आएगी, राइट। एंड जो ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर की वैल्यू आएगी वो इन दो ऑपरेंड्स यानी कि जो यहाँ पर a और a ही हैं, राइट। इन्हें यूज करके आएगी। इन पर जब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर हम परफॉर्म करेंगे इस ऑपरेंड पे देन हमें इस नोड की वैल्यू ऑब्टेन होगी, राइट।
एंड देन हमने ए स्टार ए परफॉर्म कर लिया एंड देन जो उसकी वैल्यू हमें T1 में स्टोर करानी है, राइट? सो वी कैन राइट T1 here like this. I hope you got the point. Now the third statement says B equals to T1 plus A. अब हमें T1 और A को ऐड करना है एंड देन उसका रिजल्ट हमें B में स्टोर करना है, राइट? सो हम दो T1 हमारे पास ये रहा, सो हम नया नोड क्रिएट नहीं करेंगे एंड A भी हमारे पास है, सो सिंपली हम इन दोनों नोड्स की वैल्यू को ऐड करेंगे एंड देन उसकी वैल्यू हम B को असाइन करेंगे लाइक दिस. सपोज ये हमारा प्लस ऑपरेटर हो गया, राइट? एंड अब हम एक लेग जो होगी वो इसको पॉइंट करेगी A को एंड सेकेंड जो लेग होगी वो इसको पॉइंट करेगी. सो इस प्लस ऑपरेटर की वैल्यू जो इस नोड की वैल्यू होगी वो इन दोनों को सॉल्व करके आएगी एंड देन उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें B को असाइन करनी है, राइट? सो वी कैन राइट B here like this. I hope you got the point. Now the fourth statement says C equals to T1 star B. So B की हमारी नई वैल्यू ये है, सो हम इसे यूज करेंगे एंड T1 भी हमारे पास है, राइट? सो हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है एंड देन उसकी वैल्यू जो स्टोर करानी है वो C में करानी है, राइट? सो हम सपोज हमारा जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर स्टार है वो ये है एंड देन अब हमें T1 और B का मल्टीप्लीकेशन करना है. B ये है हमारे पास एंड T1 हमारे पास ये है, सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? एंड जो एरोज होंगे वो हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं. एरोज मार्क करना कंपलसरी नहीं है बट एक गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कर सकते हैं इसे, राइट? एंड अब जो उसका रिजल्ट होगा वो हमें किसी वेरिएबल C में स्टोर कराना है, राइट? सो हमने इस नोड को C लिख दिया, राइट? अब हमें फिफ्थ स्टेटमेंट में कह रहा है T2 इक्वल्स टू C प्लस B. सो हमें C और B का एडिशन करना है एंड उसका रिजल्ट T2 में स्टोर करना है. सो हमारे पास B भी है C भी है, सो हम नया नोड क्रिएट नहीं करेंगे. सो हम इनका एडिशन करते हैं. सपोज हमारा प्लस ऑपरेटर ये रहा, राइट? सो हमने नया नोड क्रिएट करा एंड अब हमें B और C का एडिशन करना है. सो वी विल डू इट लाइक दिस, राइट? इन दोनों का एडिशन ये हो गया, राइट? एंड अब जो उसका रिजल्ट है वो T2 में स्टोर कराना है. सो वी विल राइट हियर T2 लाइक दिस, राइट? आई होप यू गॉट द पॉइंट. नाउ द सिक्स्थ स्टेटमेंट सेज दैट A इक्वल्स टू T2 प्लस T2. सो हमें T2 को T2 के साथ ही ऐड करना है एंड उसका जो रिजल्ट है वो A में स्टोर कराना है. सो T2 हमारे पास ये रहा, सो हमें इसके साथ ऐड करना है. सो सपोज हमने कोई प्लस ऑपरेटर ये ले लिया, राइट? एंड अब हम T2 को ही हमें ऐड करना है दो बार, दोनों उसके जो ऑपरेंड्स होंगे वो T2 ही होंगे. सो हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? एंड अब जो इस नोड की जो रिजल्ट है वो हमें A में स्टोर कराना है. सो वी विल राइट हियर A लाइक दिस, राइट? सो दिस इज अवर कंप्लीट टैग. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे ड्रॉ करा है. हमने ऐसा एग्जाम्पल पहले भी कर रखा है, सो आपको समझ आ ही गया होगा, आई होप. सो नाउ लेट अस मूव टू अवर प्रॉब्लम नंबर 5. सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर 5. हमसे कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग कोड. हमें ये एक कोड दे रखा है, राइट? हम देख सकते हैं इस कोड को. इस कोड में हमारे पास ये दो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं एंड देन ये डू व्हाइल लूप लगा रखी है यहाँ पर, राइट? एंड हमसे कहा गया है ए पार्ट कंप्यूट द 3 एड्रेस कोड. हमें इसके लिए 3 एड्रेस कोड को जनरेट करना है, राइट? एंड इन द बी पार्ट कंप्यूट द बेसिक ब्लॉक्स एंड ड्रॉ द फ्लो ग्राफ. हमें फिर उसका बेसिक ब्लॉक बनाना है एंड देन उसका फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है. इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हुए हैं, राइट? सो नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग द 3 एड्रेस कोड फॉर दिस गिवन कोड. डू वाइल लूप है यहाँ पर. अभी हमने रिसेंटली देखा है कि डू वाइल लूप के लिए कैसे करते हैं, सो अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आई होप, राइट? सो नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग द 3 एड्रेस कोड. सो जो हमारे फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स हैं वो तो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ही हैं, राइट? सो हम उन्हें सिंपली लिख सकते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा prot equals to 0 and the second statement is
i इक्वल्स टू 1, राइट। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हमारी डू वाइल लूप स्टार्ट हो रही है। सो डू वाइल लूप हमारी एग्जिट कंट्रोल लूप है। सो अब हमारा जो लूप की बॉडी है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो बॉडी है हमारी, उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा है prod इक्वल्स टू prod प्लस ai इंटू bi, राइट। सो ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, राइट। सो सबसे पहले हम अगर प्रायोरिटी चेक करें, सो सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, एंड देन ये एडिशन ऑपरेटर की, एंड देन द असाइनमेंट ऑपरेटर। सो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, एंड देन दिस एडिशन ऑपरेटर, एंड देन वी विल असाइन द वैल्यू टू prod। सो हमारे पास ये दो एरे हैं, राइट। हमें क्लियरली दिख रहा है दिस इज एरे ए विद इंडेक्स आई एंड दिस इज एरे बी विद इंडेक्स आई। सो सबसे पहले हमें इन दो ऑपरेंड्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड देन फिर हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। सो हमें पता है कि अगर एरे ऑफ आई है सो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कोई टेम्परेरी वेरिएबल t1 लेंगे एंड उसमें लिखेंगे 4 इंटू आई, राइट। एंड देन फोर्थ स्टेटमेंट लिखेंगे, एक नया टेम्परेरी वेरिएबल t2 लेंगे एंड देन उसमें लिखेंगे a इंटू ए ऑफ t1, राइट। सो ये हमारी एरे विद इंडेक्स i की रिप्रेजेंटेशन हो गई। सिमिलरली हम एरे b विद इंडेक्स i की रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। दिस इज फिफ्थ स्टेटमेंट, राइट। सो वी विल राइट t3 इज इक्वल टू 4 into I, right, in the same way, and then sixth statement we will write t4 equals to b of t3, right। I hope you got this point। and now अब हम t2 और t4 को मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे एंड उसका रिजल्ट किसी another temporary variable में स्टोर करा लेंगे, right। so we can write the seventh statement as t5 equals to t2 इंटू t4, राइट। सो हमारे पास ai इंटू bi का रिजल्ट आ गया। अब हमें उसको prod के साथ ऐड करना है। सो वी कैन राइट एंड स्टोर इन द रिजल्ट इन अनदर टेम्परेरी वेरिएबल, से t6, राइट। सो वी विल ऐड t5 एंड prod। सो वी विल राइट इट लाइक दिस। अब हमारे पास पूरी हमारी जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व हो चुकी है, राइट। सो अब हम t6 की वैल्यू को सिंपली prod को असाइन कर देंगे लाइक दिस। सो वी विल राइट prod इक्वल्स टू t6। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास लूप की बॉडी का i इक्वल्स टू i प्लस 1, विच इज अ वेरी नॉर्मल स्टेटमेंट, हमने देखा हुआ है कई बार। सबसे पहले i प्लस 1 को सॉल्व करेंगे, उसका रिजल्ट किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एंड देन उस टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू को हम i को असाइन करेंगे, राइट। सो द 10th स्टेटमेंट इज, हम कोई नया टेम्परेरी वेरिएबल सपोज t7 ले लेते हैं, राइट। एंड देन i प्लस 1 का रिजल्ट उसमें स्टोर कर दिया हमने, राइट। एंड देन t7 की वैल्यू को हम i को असाइन कर देंगे। सो वी विल राइट i इक्वल्स टू t7। सो अब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी सॉल्व हो गया, राइट। सो हमारी जो लूप की बॉडी है अब वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो नाउ वी विल चेक द कंडीशन ऑफ द डू वाइल लूप। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है सो हमारा जो लूप की बॉडी है वो दोबारा एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज जो कंट्रोल होगा वो बाहर आ जाएगा। सो इन द 12th स्टेटमेंट वी विल राइट इफ, जो हमारी कंडीशन है वो लिखेंगे i लेस देन इक्वल टू 10, ये हमारी कंडीशन हो गई, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन हमें लूप की बॉडी को दोबारा एग्जीक्यूट करना है। सो जो अगर हम देखें हमारी लूप की बॉडी कौन से स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम द स्टेटमेंट नंबर 3, राइट। सो वी विल राइट इट हियर, गो टू स्टेटमेंट नंबर 3, अदरवाइज कॉन्टिन्यू। हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये हमारा 3 एड्रेस कोड हो गया उस कोड के लिए जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज हमने काफी कर लिए हैं इस तरीके के, राइट। सो दिस इज आंसर टू अवर पार्ट A। सो नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग अवर पार्ट B।
सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर अवर पार्ट बी। यहाँ मैंने ये आपके लिए सोल्यूशन करके रखा हुआ है, बहुत ईजी है, आप इसे यहाँ से रेफर कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हमें बेसिक ब्लॉक्स को डिसाइड करना है तो सबसे पहले हमें अपने लीडर स्टेटमेंट्स को निकालना पड़ेगा। लीडर स्टेटमेंट्स के लिए हमने रूल्स पढ़ रखे हैं, आप रेफर कर सकते हैं। सो हमने लिखा है बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा लीडर होता है, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ लीडर, सो prod इक्वल्स टू 0, यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा लीडर बन जाएगा, राइट। एंड ऑल्सो बिकॉज टारगेट स्टेटमेंट ऑफ अ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज अ लीडर, सो T1 इक्वल्स टू 4 into I इज अ लीडर, बिकॉज जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट था हमने लिखा था गो टू 3, एंड जो इसका टारगेट स्टेटमेंट है वो थर्ड स्टेटमेंट है ये, सो ये भी हमारा लीडर बन जाएगा एज पर अवर रूल्स। सो हमने इसे भी अपना लीडर असाइन कर दिया, राइट। सो T1 इक्वल्स टू 4 star I इज ऑल्सो अ लीडर। Thus, the above generated 3 address code can be partitioned into 2 blocks as this, right? ये मैंने आपके लिए करके रखा है। So, हम B1 और B2 दो बेसिक ब्लॉक्स में हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। So, हमारा लीडर स्टेटमेंट था, so यहाँ से हमारा नया ब्लॉक स्टार्ट हो गया, राइट। एंड ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये तो लीडर था ही, एंड बिकॉज लीडर स्टेटमेंट के जस्ट ऊपर वाले स्टेटमेंट तक ही हमारा ब्लॉक कंप्लीट होता है, सो हमने इसे बेसिक ब्लॉक B1 में कंप्लीट कर दिया, एंड देन दिस इज अवर बेसिक ब्लॉक B2, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट हियर B2, बिकॉज यहाँ पर हमने क्वेश्चन में जो हमने 3 एड्रेस कोड जनरेट करा है वहाँ पे हमने लिखा है गो टू स्टेटमेंट नंबर 3, बट यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर्स नहीं है, स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा ये वाला था। सो यहाँ से हमारा इस बेसिक ब्लॉक B2 दोबारा इसका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा, सो वी विल राइट हियर गो टू B2 एंड उसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द फ्लो ग्राफ एज वेल एज द रिप्रेजेंटिंग द बेसिक ब्लॉक्स, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। In this video, we have solved these miscellaneous and important problems. So, this was all about it. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रह गई हो still, then please ask me through the comments below this video, right? So, this was all about it. Thank you so much for watching, and please अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको सब कुछ समझ आ गया हो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योरसेल्फ फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स, एंड येस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग वन मोर फैसिलिटी फॉर यू। अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए हो, देन यू कैन लीव योर ईमेल एड्रेस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, देन आई विल mail you these notes as soon as possible. Thank you so much for watching.